60% विधायक वसुंधरा के साथ, फिर भी कटेगा पत्ता। आखिर क्यों वसुंधरा को सीएम नहीं बनाना चाहते मोदी शाह। वसुंधरा की कार्यशैली को लेकर अमित शाह को सबसे ज्यादा रही है परेशानी। राजस्थान में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया जा रहा है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया को भी इसका श्रेय मिल रहा है। जीते हुए कई विधायकों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वसुंधरा उनके लिए चुनाव प्रचार करने आई, इसीलिए उन्हें जीत मिली। बीजेपी 60% विधायकों ने वसुंधरा से मुलाकात की है, उन्हें सीएम बनाए जाने की मांग का समर्थन किया है। जो 6 निर्दलीय जीत कर आए हैं, उनमें भी 4 वसुंधरा समर्थक हैं, यानी विधायकों का बहुमत वसुंधरा के साथ है। लेकिन हाईकमान राज्य को सीएम बनाएगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं और इसके पीछे वसुंधरा की कार्यशैली को ही सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया के पिछले कार्यकाल के दौरान बीजेपी हाईकमान और राज्य के बीच टकराव की खबरें लगातार आती रही थी। पिछले कार्यकाल में जिस तरह वसुंधरा राजे और मोदी शाह के बीच तल्खियां रही, वो कहीं न कहीं उनके रास्ते में बड़ी रुकावट बन गई है। शायद यही कारण रहा कि 5 साल में उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के अलावा राजस्थान में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया। भाजपा ने चुनाव से पहले सीएम फेज की घोषणा नहीं की, जबकि इससे पहले 2003 से 2018 तक के विधानसभा चुनावों में राज्य लगातार भाजपा का सीएम फेस रही। वैसे पिछले 2-3 सालों में वसुंधरा अपने तेवरों में नरमी लाई और मोदी शाह से अपने संबंध सुधारने की कोशिश भी की, लेकिन अभी भी उन पर पूरा भरोसा हाईकमान को नहीं है। वसुंधरा से पीएम मोदी और शाह की नाराजगी दूसरी वजह 2014 का लोकसभा चुनाव भी है। राज्य उस समय राजस्थान की सीएम थी। राजस्थान में बीजेपी को सभी 25 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद राज्य दिल्ली पहुंची और सभी सांसदों को लामबंद करने की कोशिश की। बाद में राज्य ने कहा था कि राजस्थान को मोदी मंत्रिमंडल में उचित संख्या में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उस समय की घटना ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। दरअसल कहा जा रहा है कि राज्य चाहती है कि उनके बेटे दुष्यंत सिंह मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन पीएम मोदी ने वसुंधरा के बेटे को मंत्री नहीं बनाया, न 2014 में और न ही 2019 में। इसके साथ ही तीसरा जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, वो है वसुंधरा राजे सिंधिया और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत के बीच एक दूसरे का सहयोग करने की नीति। गहलोत 1-2 बार इसका जिक्र कर चुके हैं, हालांकि इन्होंने इसका खंडन भी किया था, लेकिन वसुंधरा से नाराज धड़ा हर बार इस बात को हवा देता है। दरअसल केंद्र में जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी है, बीजेपी हाईकमान की नीति साफ है, जो विरोध है वो पूरा विरोधी है, उसके साथ किसी तरह का सहयोग नहीं होगा, खासतौर पर राजनीतिक सहयोग। राजनीति में विरोधियों पर मोदी सरकार बिल्कुल भी नरमी दिखाने को तैयार नहीं है। अगर विरोधियों को मौका मिला तो वो सरकार को संकट में डाल सकता है। केंद्र में ये नीति चल रही है और मोदी सरकार चाहती है कि राज्य में भी यही नीति चले। साफ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के पिछले कार्यकाल के दौरान जिस तरह की तल्खियां हाईकमान के साथ रही, वो कहीं न कहीं पार्टी को परेशान कर रही है। खासतौर पर 2018 में जिस तरह विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय वसुंधरा राजे सिंधिया और अमित शाह के बीच टकराव ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। शाह उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो राजे राजस्थान की सीएम। राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष से लेकर विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण तक वसुंधरा ने शाह की हर बात को काटा और अपनी मनमानी की थी। राज्य उस समय राजस्थान में बेहद मजबूत थी, इसीलिए अमित शाह को भी झुकना पड़ा था। लेकिन जैसे ही राजस्थान में बीजेपी की हार हुई, स्थिति पूरी तरह से पलट गई। इसके बाद से ही वसुंधरा को बीजेपी ने किनारे लगा दिया था और अब कहा जा रहा है कि शाह भी नहीं चाहते कि राजस्थान में एक बार फिर वसुंधरा को सीएम पद सौंप दिया जाए।